हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वन रिपोर्ट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। यह जो इसमें जो प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे वे सभी बिहार राज्य से संबंधित होंगे। हमारा यह वीडियो 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा सहित आगामी बिहार से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं संचालित की जाएंगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बिहार राज्य के वन रिपोर्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्नों के रूप में शामिल किया गया है और उम्मीद है कि जो भी बिहार के वन रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वह इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है। हमें सबसे पहले यही जानना होगा कि जो वन रिपोर्ट 2021 है इसके अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो बिहार में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र जो है वह 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। अगर 2019 में देखा जाए तो 7305.99 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन क्षेत्र था, लेकिन यह 2019 का है। लेकिन प्रश्न 2021 पूछा गया तो 2021 के अनुसार इसमें लगभग 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और 7305 में अगर 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी तो वह बढ़कर 7380 वर्ग किलोमीटर हो जाएगी। तो एक का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वर्तमान समय में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर हैं। दूसरा प्रश्न है, 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि 2021 में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र बिहार में वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि 2019 में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र था जो कि और 2021 में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र हो गया है, तभी आप दोनों में प्रतिशत वृद्धि को स्पष्ट कर पाएंगे। तो 2019 में अगर देखा जाए तो 7.76% जो था वह वन क्षेत्र था। 2021 में यह बढ़कर 7.84% हो गया है बिहार की कुल भूभाग का। तो कितने प्रतिशत इसमें वृद्धि दर्ज हो गई है? 0.08%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का बी, यानी कि 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 0.08%। 2 का आंसर बी। अगला तीसरा प्रश्न है, 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। हमने पहले प्रश्न में ही बताया कि 2019 में बिहार में कुल वन क्षेत्र है 7305.99, इसे 7306 स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हैं। 2021 में यह बढ़कर हो गया है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, या आप डिफरेंस को देख लीजिए, या 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा डी। अगला चौथा प्रश्न है, वर्तमान समय में बिहार में झाड़ी का कुल क्षेत्रफल कितना है। यानी कि कुल भूभाग का कितना प्रतिशत जो है वह झाड़ी युक्त क्षेत्र है। तो बिहार के कुल भूभाग का 0.25% जो एरिया है वहाँ सिर्फ और सिर्फ झाड़ी देखने को हमें मिलती है। अगर इसे आप प्रतिशत के रूप में आकलन करेंगे तो स्क्वायर किलोमीटर के रूप में, तो लगभग 235 वर्ग किलोमीटर जो बिहार का भूभाग है वह झाड़ी नुमा है और प्रतिशत के रूप में 0.25% है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, बिहार में अत्यंत सघन वन का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। पहले यह समझिए कि अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं। तो वैसे भूभाग जहां का 70% प्लस एरिया जो होगा वह वन युक्त या वनावरण होगा, हरियाली युक्त होगा, वह अत्यंत सघन वन माना जाता है। तो बिहार के कुल वन क्षेत्र का 0.35% जो एरिया है, ये प्रतिशत के रूप में स्क्वायर किलोमीटर में चलेंगे तो लगभग 333 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वह अत्यंत सघन वन का एरिया बिहार में आता है। यानी कि बिहार में जो 7380 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है उसका 0.35% या इसके अंतर्गत 333 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है अत्यंत सघन वन है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 6वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अत्यंत सघन वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। किस जिले में अत्यंत सघन वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहा हूँ। बिहार में कुल ऐसे 5 जिले ही हैं जहाँ पर अत्यंत सघन वन हमें विद्यमान देखने को मिलते हैं। वन रिपोर्ट के अनुसार से 5 ऐसे जिले हैं जहाँ अत्यंत सघन वन उपलब्ध है। और इन 5 जिलों में अगर आप देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अत्यंत सघन वन का है, तो
वह डिस्ट्रिक्ट जो है वह है पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ विकल्प के अनुसार इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। तो आप याद रखिएगा, अत्यंत सघन वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में हमें देखने को मिलता है। 6 का आंसर हो जाएगा ई। अगला 7वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अत्यंत सघन वन की उपलब्धता नहीं है। यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, अभी हमने प्रीवियस प्रश्न में बताया कि बिहार में सिर्फ ऐसे 5 जिले हैं जहाँ पर अत्यंत सघन वन उपलब्ध हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे जिले नहीं हैं जहाँ पर अत्यंत सघन वन उपलब्ध, मतलब यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर अत्यंत सघन वन उपलब्ध ही नहीं है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण अत्यंत सघन वन सबसे ज़्यादा है। दूसरा नंबर पर जो अत्यंत सघन वन उपलब्ध है वह है मुंगेर। लेकिन औरंगाबाद और जहानाबाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं विकल्प के अनुसार जहाँ पर अत्यंत सघन वन उपलब्ध नहीं हैं। जहानाबाद में तो देखेंगे कि अत्यंत सघन वन 0 वर्ग किलोमीटर, एकदम 0 वर्ग किलोमीटर यहाँ बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। औरंगाबाद में भी उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो कहाँ कहाँ उपलब्ध नहीं है, औरंगाबाद और जहानाबाद में विकल्प के अनुसार उपलब्ध नहीं है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, बिहार में खुले वन का क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि बिहार का जो कुल वन क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत जो है वह खुला वन है। देखिए, मैं यहाँ पर संक्षेप में आपको डेटा बता दे रहा हूँ। कुल वन क्षेत्र बिहार में कितना है, 7.84%। ठीक है, इसमें 0.35% जो एरिया है वह अत्यंत सघन वन है। 3.49% जो एरिया है वह मध्यम सघन वन है, और 4% जो एरिया है वह खुला वन है। ठीक है, तो आप इसके अनुसार देखिए, प्रश्न में खुला वन का प्रतिशत कितना है, तो अभी हमने बताया कि 4% जो कुल वन क्षेत्र का एरिया है वह खुला वन है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुल वन क्षेत्र का 4% बिहार में खुले वन का क्षेत्रफल है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। आप इस डेटा को याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 2021 में बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक वृद्धि अगर देखा जाए तो बांका जिले में दर्ज किया गया है वन क्षेत्र में, और यह वृद्धि जो है वह 16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि 2019 से 21 की तुलना में बांका जिले में बिहार में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई, और यह वृद्धि 16 वर्ग किलोमीटर की है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 10वां नंबर प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस जिले में दर्ज की गई है। अभी प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई है, तो सर्वाधिक वृद्धि बांका में दर्ज की गई। लेकिन प्रश्न है कि सर्वाधिक कमी किस जिले में दर्ज की गई है, तो सबसे ज़्यादा जो कमी हमें दर्ज की गई है वह है कैमूर। कैमूर में -4.83 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वृद्धि हुई, यानी कि कैमूर में देखें तो वन क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है, यह माइनस में चला गया है, यानी कि नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है कैमूर में। दूसरे नंबर पे सुपौल आएगा जहां पे सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है 1 नंबर पे कैमूर, और दूसरा नंबर पे आएगा सुपौल। तो प्रश्न के अनुसार 10 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 11वां नंबर प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी देखने को मिली है। यानी कि 2019 और 2021 की तुलना की जाए वन रिपोर्ट के अनुसार, तो कितने ऐसे जिले हैं जहां पर वन क्षेत्र में कमी यानी वन क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है। तो कुल 9 ऐसे जिले हैं जहां पर वन क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है, और उसमें आप देखेंगे तो कैमूर, सुपौल जैसे जो डिस्ट्रिक्ट है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा तो कमी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही दर्ज किया गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुल बिहार के कुल ऐसे 9 जिले हैं जहां पर वन क्षेत्र में गिरावट, वन क्षेत्र में कमी देखने को मिली है, या फिर निगेटिव चला गया है वन क्षेत्र में वृद्धि। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 12वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऐसे जिले हैं जहां 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में शून्य बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 19 की तुलना में 21 में शून्य बढ़ोतरी दर्ज किए जाने वाले कौन कौन से ऐसे जिले हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर आप समझेंगे तो 2019 में जितना वन क्षेत्र उपलब्ध था उतना ही वन क्षेत्र 2021 में ही उपलब्ध रहा है। वहां पर 0 वर्ग किलोमीटर या 0% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे कौन
कौन से ऐसे बिहार के जिले हैं। तो देखिए वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल ऐसे जिलों की संख्या जो है वह 4 है। कुल ऐसे 4 जिले हैं जहां पर शून्य वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है, जिनमें अगर आप यहां विकल्प के अनुसार आप देखेंगे तो पूर्णिया और बक्सर उनमें एक है। तो विकल्प के अनुसार आपका आंसर ए और डी दोनों होंगे, यानी कि एक से अधिक सही है। तो अब प्रश्न है कि आखिर ऐसे 4 जिले में पूर्णिया और बक्सर तो हो गया, और कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर शून्य बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इनमें देखा जाए तो खगड़िया भी है एक, और कटिहार भी स्थित है। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर शून्य वृद्धि दर्ज की गई है, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार और बक्सर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या बीपीएससी के लिए संभावित में से एक प्रश्न है। अगला प्रश्न 13वां नंबर, सर्वाधिक वन क्षेत्र बिहार के किस जिले में उपलब्ध हैं। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बिहार के किस जिले में देखने को मिलता है, किस जिले में उपलब्ध हैं। तो अगर आप प्रतिशत की दृष्टि से देखें या स्क्वायर किलोमीटर की दृष्टि से देखें, तो दोनों ही दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो उपलब्ध है वह कैमूर में है। अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो कुल भूभाग का, कैमूर का जो कुल एरिया है उसका लगभग 31% क्षेत्र जो है वह वहाँ पर वनों से भरपूर है, मतलब कुल एरिया का 31% वहाँ पर वन है। अगर किलोमीटर में आप देखेंगे तो 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है कैमूर का, वह जो है वह वनाच्छादित है, वन से वहाँ पर युक्त है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बिहार का कौन सा है, कैमूर है। चाहे प्रश्न प्रतिशत के दृष्टिकोण से पूछा जाए या स्क्वायर किलोमीटर के दृष्टिकोण से पूछा जाए, 13 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है। बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम वन क्षेत्र उपलब्ध है। सर्वाधिक अभी हमने देखा, सर्वाधिक कहां पर वन उपलब्ध है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि न्यूनतम वन क्षेत्र कहां पर उपलब्ध है, तो न्यूनतम जहानाबाद में उपलब्ध है, और जहानाबाद न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन नीति जो 1988 है इसके अनुसार कहा गया है कि कुल भूभाग का 33% जो भूभाग होना चाहिए वह वनाच्छादित होना चाहिए। ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। आप याद रखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 और उसके अनुसार कुल भूभाग का 33% जो एरिया होना चाहिए वह वनाच्छादित होनी चाहिए। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। वर्तमान समय में बिहार में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। बिहार में अभी जो उपलब्ध कार्बन स्टॉक है वह 56.88 मीट्रिक टन है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार में वनों का कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मीट्रिक टन। अगला 17वां नंबर प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम खुला वन किस जिले में उपलब्ध है। न्यूनतम और खुला वन किस जिले में उपलब्ध है। बक्सर, सुपौल, शेखपुरा, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो न्यूनतम खुला वन जो उपलब्ध है बिहार में वह शेखपुरा में है। शेखपुरा के कुल सिर्फ शेखपुरा में अगर देखा जाए तो 0.19 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वह खुला वन है। तो आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर भी वहाँ पर खुला वन नहीं है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। बिहार में न्यूनतम खुला वन वाला जिला जो है वह शेखपुरा है। शेखपुरा के कुल भूभाग का 0.19 वर्ग किलोमीटर जो है वह खुला वन के अंतर्गत आता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार का एकमात्र कौन सा जिला है जहां अत्यंत सघन वन एवं मध्यम वन जो है वह शून्य है। तो मैं आपको जानकारी के लिए यह प्रश्न इसीलिए हमने शामिल किया है क्योंकि बिहार का सिर्फ एक ही ऐसा जिला है जहां पर अत्यंत सघन वन और मध्यम सघन वन शून्य है, और वह डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद। जहानाबाद के अंतर्गत अत्यंत सघन वन देखा जाए तो 0 वर्ग किलोमीटर और मध्यम सघन वन देखा जाए तो 0 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुला वन उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जहानाबाद में देखा जाए तो अत्यंत सघन वन और मध्यम सघन वन शून्य है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुला वन की उपलब्धता देखने को मिलती है। 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जहानाबाद।
अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत है। यानी कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में जो वन क्षेत्र है वह यहाँ पर कुल क्षेत्रफल का है। आप इसे सही कर लीजिएगा, प्रश्न में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बिहार में जो वन क्षेत्र है वह बिहार के कुल भूभाग का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अभी हमने प्रारंभिक समय पहले प्रश्न के दौरान बताया था कि 2019 में 7.76% अगर देखा जाए तो बिहार में वन उपलब्ध थे। वहीं 2021 में अब बढ़कर हो गया है 7.84% हो गया है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा सी। अगर कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तो दोनों का प्लेस कर देंगे तो 0.08% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। वर्तमान समय में बिहार में वन क्षेत्र है कुल भूभाग का 7.84%। 19 का आंसर सी। अगला 20वां नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, बिहार में उपलब्ध मध्यम सघन वन का कितना प्रतिशत है। तो हमने प्रारंभ में ही बताया था 3 प्रकार के वन होते हैं। अत्यंत सघन वन होता है, मध्यम सघन वन होता है और खुला वन होते हैं। तो अत्यंत सघन वन बिहार में 0.35%, मध्यम सघन वन देखा जाए तो 3.49% और खुला वन 4% है। तो प्रश्न के अनुसार मध्यम सघन वन कितना हो गया, 3.49%, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने बिहार की वन रिपोर्ट से संबंधित सभी लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें शामिल किया है। और जिस प्रकार से प्रश्नों को हमने बनाने में महत्वपूर्ण तथ्य जैसे अत्यंत सघन वन का एरिया, मध्यम सघन वन का एरिया, खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, ओवरऑल देखा जाए तो वन क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलता है, इन सभी तथ्यों को हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न सीरीज के रूप में आपसे हल कराने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और किसी भी प्रकार की अगर इससे संबंधित कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं, या हमसे किसी भी जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उससे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपकी डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।